प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम लोग तैयार कर रहे हैं और पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए हम लोग साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, रचनाओं को पढ़ रहे हैं। आज की ये जो कक्षा है आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक का ये प्रश्न पत्र है, इसको हल करने की कक्षा है। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको प्रश्नों के अनुसार देखिए कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह के प्रश्न आरपीएससी पूछती है। देखना शुरू करिए। पहला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें देखना है। तो देखना शुरू करिए चार कथनों को। पहला कथन कि वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है। इस अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता और रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं। तो देखिए क्रम से चारों कथनों को देखा है हमने। अब देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ बाधित होता है और अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक कथन है। यह अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है, ठीक कथन है। रूढ़ि और प्रयोजन पर वो अन्य अर्थ आधारित होता है, इसलिए लक्षणा के दो भेद रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कथन संख्या 3, इस अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, गलत कथन है। लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से एक संबंध होता है। वाच्यार्थ के आधार पर ही अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? वामन, भामह, कुंतक और दंडी। तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, जिन लोगों को ये ग्रंथ पता नहीं हो आवश्यक रूप से लिख लें, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। इस ग्रंथ में आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है और रीति गुणों पर आधारित है, इसलिए रीति संप्रदाय का एक दूसरा नाम। देखिए पीएससी संबंधित प्रश्न पूछती है, समान प्रश्न अक्सर नहीं पूछे जाते। तो किस संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है? रीति संप्रदाय को, क्योंकि वामन के हिसाब से रीति गुणों पर आधारित है। रीति काव्य की आत्मा है पर आधारित है गुणों पर, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन ठीक नहीं है? पहला, वैदर्भी रीति में समास नहीं होते अथवा अत्यल्प और छोटे समास होते हैं। वैदर्भी रीति में या तो समास नहीं होते या बहुत छोटे और अत्यल्प होते हैं। दूसरा कथन है कि माधुर्य गुण में टैठ है डैड है से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। माधुर्य गुण में टैठ है डै के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, कथन संख्या 2। तीसरा कथन, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं और ओज गुण का संबंध वीर और रौद्र रसों से होता है। तो क्रम से कथनों को देखते हैं। पहला कथन, वैदर्भी रीति में समास नहीं होते, अत्यल्प और छोटे समास होते हैं, बिल्कुल ठीक कथन है। माधुर्य गुण में टैठ है डै से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, गलत कथन है। टैठ है डैड है इत्यादि माधुर्य गुण में नहीं होते। माधुर्य गुण में कै वर्ग का प्रयोग होता है, कोमल शब्दावली का प्रयोग होता है।
कोमल वर्ण होते हैं और कोमल शब्दों का प्रयोग होता है। माधुर्य तो मधुरता का संचार करता है, टैट है डैक कठोर हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता। एक और सूचना, अगर आप पहले दिन ही कक्षा में हैं तो काव्य गुण मैंने पढ़ा दिए हैं, वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की प्लेलिस्ट पर मौजूद है, और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। हिंदी विद प्रीतम सिंह ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आवश्यक रूप से उसको देख लें। एक बात और कि जिन लोगों ने पढ़ लिया है काव्य गुणों को, वो इस बात को याद रखें कि गुण और रीति का जो संबंध है, किस गुण का संबंध किस रीति से है, इसको आवश्यक रूप से याद करिए, वहां प्रश्न पूछा जाना बनता है। अगला तो एक गलत कथन है, कथन संख्या 2। तीसरे कथन को देखिए, जिसको चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। बिल्कुल ठीक कथन है। ऐसी कविता जो इधर आपने पढ़ी उधर आपको समझ में आई, प्रसाद गुण युक्त होती है। आचार्यों ने लिखा है कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाए, सूखे ईंधन में अग्नि जैसे तुरंत व्याप्त हो जाए, वैसे जो चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाए उस गुण को प्रसाद गुण कहते हैं। अगला प्रश्न, ओज गुण का संबंध वीर और रौद्र रसों से होता है। बिल्कुल ठीक कथन। हृदय में ओज का विस्तार जिस रस से हो, ओज गुण युक्त रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कल भी जो पिछली कक्षाओं में हमने जो पेपर किया है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है, फिर यह प्रश्न पूछा गया है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, काव्य दोष कौन सा है? तो काव्य दोष स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में तो नहीं चल रहे हैं, पर वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में काव्य दोष चल रहे हैं। कक्षा काव्य दोष पर अभी मैंने की नहीं है, इसको देखिए। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, तो श्रुति कटुत्व नहीं है। ऐसे शब्द जो सुनने में कड़वे लगे वहां श्रुति कटुत्व होता है। क्लिष्टत्व नहीं है, जहां अर्थ कठिनता से निकले वहां होता है क्लिष्टत्व। और अक्रमत्व भी नहीं है, क्योंकि वाक्य रचना की दृष्टि से, इस बात को याद रखिएगा, वाक्य रचना, शब्दों का क्रम वाक्य की रचना की दृष्टि से गड़बड़ हो, वाक्य में जो शब्द जहां आना चाहिए वहां ना आए, इसको अक्रमत्व कहते हैं। ये दुष्क्रमत्व काव्य दोष है। पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया है, फिर बता दे रहा हूं कि दुष्क्रमत्व क्या होता है। लोक व शास्त्र के क्रम का उल्लंघन दुष्क्रमत्व है। लोक व शास्त्र के क्रम का उल्लंघन दुष्क्रमत्व है। लोक और शास्त्र के क्रम का कैसे? राजन देहु तुरंग मोही, हे राजा मुझे घोड़ा दो, अथवा देहु मतंग, नहीं तो मुझे हाथी दो। उसने पहले घोड़ा मांगा फिर हाथी, जो हाथी नहीं दे रहा है घोड़ा कैसे देगा? एक सरल उदाहरण से इसको समझिए। दुष्क्रमत्व का उदाहरण है कि पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। पांच पैसे दे दो, नहीं तो 10 पैसे दे दो, ये दुष्क्रमत्व है। वो 5 ही नहीं दे रहा है तो 10 पैसे कैसे देगा? लोक और शास्त्र के क्रम का यह उल्लंघन है, दुष्क्रमत्व का विदोष। अगला देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, काव्य पंक्ति में उपमेय है। काव्य पंक्ति में उपमेय क्या है? तो देखिए, उपमा अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में चलता है। 4 बातें उपमा के बारे में देखने जैसी है। पहला है उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिसके समान बताया जाए वो होता है उपमान। दूसरा है उपमेय, जिसको उपमा दी जाए उसको हम कहते हैं उपमेय। तीसरा है वाचक शब्द, जिनसे समानता बताई जाए, सा, से, सी, सरिस, सम, सदृश, इनको कहते हैं वाचक शब्द। और चौथा है साधारण धर्म।
जो दोनों में समान है, उपमान में भी और उपमेय में भी, इसीलिए तो उनकी तुलना की जा रही है। इसको कहते हैं साधारण धर्म। उपमा के चारों अंग जिसमें हो, उस उपमा को हम पूर्णोपमा कहते हैं। तो देखना शुरू करिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल सी, पागल के समान, जिसके समान बताया जाए उसको हम कहते हैं उपमान। जैसे मुख चंद्रमा सा, तो चंद्रमा है उपमान। सी है वाचक शब्द। सभा, सभा को पागल के समान बताया गया है, तो उपमा किसको दी गई है? सभा को, इसलिए सभा है उपमेय। और चिल्लाना है साधारण धर्म। समझ रहे हैं? उपमा के चारों अंगों को समझिए। चारों जब समान हो तो आप इसको उपमा कहते हैं। पूर्णोपमा, पूरी उपमा तब होती है जब चारों अंग उसमें हो। ठीक है, तो देखिए उपमेय क्या है? सभा। मेरी आप लोगों को सलाह है कि जो पुस्तक मैंने आप लोगों को बताई है, काव्यांग विवेचन, डॉक्टर हेतु भारद्वाज, उसमें उपमा के चारों अंगों को, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा को आवश्यक रूप से पढ़ें। उपमेय उन्होंने पूछा है, किसी प्रश्न में उपमान पूछ सकते हैं, साधारण धर्म पूछ सकते हैं। आवश्यक रूप से उपमा अलंकार को आप स्पष्ट करिए। अगला प्रश्न देखिए। सुन भीति पर चित्र, रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। शून्य भीति पर चित्र, बिना फलक के चित्र। रंग नहीं, बिना रंग के चित्र। तनु बिनु, बिना तुलिका के लिखा है। उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार है विभावना। कहां होता है विभावना? बिना कारण के जहां कार्य हो। कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो तो अलंकार होता है विभावना। इस पंक्ति में अलंकार है विभावना। एक और बात देखने जैसी है कि ये जो पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, केशव कहीं न जाए का कहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है कि केशव तुम्हारी रचना के बारे में क्या कहें, ये संसार तुमने कैसा बनाया है इसके बारे में क्या कहें, कहा नहीं जा रहा है। देखिए, ये जब पंक्ति पूछी जाएगी तो विकल्प में तुलसी और केशव दोनों होंगे, तो ठीक विकल्प होगा गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका का ये पद है। मेरी आप लोगों को सलाह है, कम से कम इस मूल पद को पढ़ें। अब विद्यार्थियों को दिक्कत है जी, पढ़े कैसे? आप गूगल भी करेंगे केशव कहीं न जाए का कहिए तो पूरा पद अर्थ सहित दिखेगा। इस पद को थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। अगला देखिए। इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी, अलंकार से संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है? अलंकार और उसका उदाहरण आपस में मिलते नहीं है। तो पहला अलंकार देखिए, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। पहला उदाहरण है श्लेष अलंकार का। इसको देखिए, श्लेष अलंकार का उदाहरण कि जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। रूपक अलंकार का उदाहरण कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कहें ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण और उत्प्रेक्षा की फिरत विपन नृप देख बराहु, जनु बन दुरेहु ससी ग्रसी राहु। तो पहले अलंकार से हम पढ़ना शुरू करते हैं। श्लेष, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। श्लेष अलंकार का उदाहरण है स्नेह, श्लिष्ट शब्द है, तो स्नेह के लिए भी है, तेल के लिए भी है। ठीक है, श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। तो जहां भी आपने अलंकार लिख रखे हैं, जो पीडीएफ मैंने भेजी है, आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं,
तो श्लेष अलंकार के उदाहरणों में इसको आवश्यक रूप से मेंशन करिए। दूसरा, रूपक का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, रात्रि बीत गई है जागो। दूसरी पंक्ति है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती डुबो रही है। ठीक है। अगला, भ्रांतिमान। कहीं सप्रेम एक एक पाही, एक दूसरे से प्रेम सहित कह रहे हैं क्या कि राम लखन सखी, तो एक महिला दूसरी महिला से प्रेम पूर्वक कह रही है, सखी आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, राम और लक्ष्मण हैं कि नहीं, हो ही कि नहीं, हैं या नहीं। जब हम ऐसा कहते ये है या नहीं, ये है या कुछ और है, तो अलंकार होता है संदेह। ये भ्रांतिमान का उदाहरण नहीं है, संदेह का उदाहरण है कि नहीं है, तो संदेह अलंकार है। देखिए, संदेह और भ्रांतिमान जब दोनों पाठ्यक्रम में चल रहे हो तो गुंजाइश है आपके चूक जाने की। इसको बहुत स्पष्ट करिए कि है कि नहीं है, कि केंधों अथवा या ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो इस संदेह अलंकार होता है। राम लक्ष्मण है कि नहीं है, तो संदेह है, और अगर राम को गलती से लक्ष्मण समझ लिया जाता तो भ्रांतिमान होता। अगला देखिए, फिरत विपिन नृप देख बराहु, जनु बन दुरेहु, शशि ग्रसि राहु। बड़ा सीधा सरल अलंकार है, उत्प्रेक्षा। शब्द ही पहचानने हैं आपको, मानो मनहु, जानो जनहु, मनु और जनु, मान लिया जाए या जान लिया जाए, मानो मनहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां हो, अलंकार है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखिए, सोरठा छंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सोरठा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन दिए हैं, यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 11 और 13 पर यति होती है, विषम चरणों में तुक मिलती है, यह दोहे का उल्टा होता है। कथनों को देखिए, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक। विषम चरणों में तुक मिलती है, यही उसकी पहचान है। दोहे में सम चरणों में तुक मिलती है, वहां विषम चरणों में तुक मिलती है। 11 और 13 पर यति होती है, बिल्कुल ठीक। और मात्रिक विषम छंद है, गलत। विषम नहीं है, वो अर्धसम है। देखिए, इतनी छोटी गलती भी वो छोड़ते हैं। मात्रिक तो है पर विषम नहीं है, अर्धसम मात्रिक है। आधी आधी मात्राएं एक जैसी होती है। देखिए, 11 13 11 13 ये मात्राएं हैं, तो 11 11 एक जैसी हैं, 13 13 एक जैसी हैं, आधे में एक जैसी हैं, इसलिए उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक है। देखिए, पीएससी को मैं जितना जानता हूं, जितना समझा हूं, रस पर जब वो प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर अनुभवों पर प्रश्न पूछते हैं। अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं हैं। रस अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको अधिक डिटेल बताएंगे कि अनुभाव क्या है। आश्रय की चेष्टाएं, अनुभाव है आश्रय की चेष्टाएं, और अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार से आश्रय चेष्टा कर सकता है। स्थायी भाव जिसमें जागृत हुआ है वो 4 तरह से चेष्टा कर सकता है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा कायिक अनुभाव है, तो पसीना आना, चेहरे का रंग उड़ जाना, रोमांचित होना, तीनों सात्विक अनुभाव हैं। ठीक है। और कटाक्षपात यानी नायिका का नायक को आंखों से कुछ कहना, यह है कटाक्ष, यह है कायिक अनुभाव। शरीर से जो चेष्टाएं प्रकट हों उनको हम कायिक अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पहले तो ये पंक्ति नरोत्तम दास जी की है। नरोत्तम दास जी की रचना है सुदामा चरित, आपको आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध रचना है नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। काव्यांश में उद्दीपन विभाव है। विभाव क्या होता है? विभाव होता है कारण। इसको समझ लीजिए, विभाव होता है कारण। जिन कारणों से स्थायी भाव जागे उनको तो आलंबन विभाव कहते हैं, और आलंबन की चेष्टा, आलंबन जो भी करता है उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलंबन की चेष्टा और बाहरी वातावरण दोनों उद्दीपन विभाव है। तो कृष्ण के मन में सुदामा को देखकर करुणा जागी, और सुदामा की जो भी स्थिति है वो है उद्दीपन विभाव। तो विकल्प है दीन दशा, पानी परात, करुणानिधि रोए और नैनन के जल सो। तो ठीक होगा दीन दशा। सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान की करुणा और उद्दीप्त हुई है, और मजबूत हुआ है वो स्थायी भाव। दीन दशा है उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के नामकरण के से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, नामकरण तो आप लोगों को प्रत्येक कालखंड के ठीक से याद रहने चाहिए। याद रखने के बारे में अधिक समझ की आवश्यकता नहीं है इस तरह के प्रश्नों में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधि काल ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, वियोग श्रृंगार। खुसरो की पहेलियां मनोरंजन के लिए लिखी गई हैं, वीर गाथात्मक नहीं है। विद्यापति पदावली श्रृंगार की कविता है, विद्यापति तो श्रृंगार के कवि हैं। और कीर्तिलता जो विद्यापति जी की रचना है वीर गाथात्मक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में शामिल नहीं है? आदिकालीन जैन साहित्य में कौन सी रचना शामिल नहीं है? तो चंदनबाला रास आसगू की रचना जैन साहित्य में शामिल है। श्रावकाचार जैन साहित्य में शामिल है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य में शामिल है। वर्ण रत्नाकर जैन साहित्य में शामिल नहीं है, वो लौकिक साहित्य की रचना है, जैन धर्म से उसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण संत काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मेरा अनुमान है कि पीएससी इस साल जो पेपर बनाएगी आप लोगों के लिए वो इस तरह के प्रश्नों का पेपर होगा। सूचनाएं थोड़ी कम होंगी, अवधारणाएं थोड़ी अधिक होंगी। संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया, ठीक कथन है। संतों ने जाति पाति का विरोध किया, तो समाज कल्याण की बात की। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है, बिल्कुल ठीक बात। क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ भाषा उनकी नहीं है, बिल्कुल ठीक। संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है, बिल्कुल ठीक। संतों की साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना गया है, गलत कथन। उल्टे वो तो शास्त्रीय ज्ञान के विरोध में हैं। कबीर की पंक्ति याद करिए, उन्होंने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तुम्हारा शास्त्र तुमको कहीं नहीं पहुंचाएगा, ऐसा निर्गुण संतों ने कहा है। इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं हैं? तो विकल्प देखिए, कबीर परिचयी, रैदास,
मृगावती कुतुबन, विज्ञान गीता केशवदास और श्याम सगाई नंददास। श्याम सगाई नंददास जी की रचना है, विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और कबीर परिचयी रैदास की रचना नहीं है, कबीर परिचयी अनंत दास जी की रचना है। बहुत प्रसिद्ध रचना है। अनंत दास जी को थोड़ा ढूंढिए। अनंत दास जी ने केवल कबीर पर ही परिचय नहीं लिखी है, रैदास इत्यादि निर्गुण संतों की भी परिचय लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार हैं। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार है तो रीतिकाल हम लोगों ने पढ़ लिया है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो सभी उसमें लिखी हैं, आवश्यक रूप से उसको पढ़िए। कवि और देखिए, रीतिकाल की रचना और रचयिता आप याद करना चाहते, दोहराने के अलावा आपके पास विकल्प नहीं। दोहराने क्या, आप हिंदी उपन्यास याद करना चाहते हैं, आप रीतिकाल के रचनाकारों की सूची याद करना चाहते, कहानी याद करना चाहते, तो विकल्प है आपके पास दोहराना। उसको बार बार पढ़िए। आपने एक दिन पढ़ा, रखा, एक आध दिन के अंतराल पर फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। आप बार बार पढ़ेंगे तो रचना का नाम याद होगा। ठीक है, अगला देखिए। ये प्रश्न, कविकुल कंठाभरण के रचनाकार हैं। विकल्प दिया है चिंतामणि, दुलह, श्रीपति और ग्वाल। तो ठीक विकल्प है दुलह। दुलह। देखिए, मैं विद्यार्थियों से जब बात करता हूं तो वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं पूछ रहा हूं उनको याद है कि नहीं है। पीएससी में बड़ा सीधा मामला है, आपको याद रखने की चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। अब कविकुल कंठाभरण के रचनाकार दुलह हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, भारतेंदु द्वारा संपादित कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के जो लेखक हैं, वो लेखक होने के साथ पत्रकार भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा किस वर्ष निकाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। तो विकल्प है 1868, 1873, 1880 और 1871। ठीक उत्तर होगा 1868। समझने की बात क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की सीमा 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी है। 1900 ईस्वी तक मानने का कारण है कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रचना है उनकी प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मुझे कमेंट करके बताइए प्रिय प्रवास किस वर्ष लिखा गया है, विषय वस्तु क्या है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो बताइए आपकी उसका वर्ष क्या है और विषय वस्तु क्या है। अगला, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग पुस्तक के रूप में मैथिली शरण गुप्त पहली बार प्रकाशित हुए, रंग में भंग। ठीक विकल्प है नाथुराम शर्मा शंकर, गर्भरंडा रहस्य। ठीक रचना है। और रामनरेश त्रिपाठी सुमेलित नहीं है विष्णुप्रिया से। विष्णुप्रिया एक तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, फिर रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं क्या है, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। चार उनकी रचनाएं हैं। आपको जानना चाहिए कि कौन खंड काव्य हैं और कौन सी फुटकर कविताओं का संग्रह, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी जी पर भी प्रश्न बहुत पूछे गए। अगला देखिए। प्रश्न देखिए, रचनाकार और रचना से संबंधित विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अलका सरावगी, कली कथा वाया बाईपास ठीक विकल्प है। देखिए, उपन्यास हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर चली गई है। आप उसको प्रिंट निकालिए, मार्क करिए, क्लास के साथ मार्क करिए उसको। देखिए मैंने किस उपन्यासों को महत्वपूर्ण बताया है। तो कली कथा वाया बाईपास, कैलाश वाजपेयी जी का हवा में हस्ताक्षर, मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है क्या, और कितने पाकिस्तान सुमेलित नहीं है अमरकांत जी से, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का।
जहां मैंने उपन्यास की कक्षा की है, आप लोगों को बताया भी है कि ये उपन्यास भी है और कहानी भी। सांप्रदायिकता के विरोध में है ये उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तीसरी हथेली राजी सेठ जी की कहानी है, ठीक कथन। पूस की रात आप सभी लोग जानते मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। गदल रांगे राघव जी की प्रसिद्ध कहानी है। और खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश जी की कहानी नहीं है। तो खोई हुई दिशाएं कहानी है कमलेश्वर जी की। नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए 3 लोग, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जी। तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की कहानी। इनमें से किस रचना को वर्ष 2017 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? मैंने आप सब लोगों को यह बात कही है कि साहित्य अकादमी, दूसरा पुरस्कार ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। ये चारों सम्मान किन किन रचनाओं को मिले हैं, किस वर्ष मिले हैं, और यहां तक कि वो रचना किस विधा की रचना है? आवश्यक रूप से याद करिए इसको। एक प्रश्न इस पर पूछा जाता है। देखिए, तो भारतीय ज्ञानपीठ जिंदगी नामा को मिला है 2017 का। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है ये। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी है और एक सूचना भी। प्रश्न संख्या 100 एक प्रश्न भी है और सूचना भी। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, तो एक बात स्पष्ट हुई कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ। लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली, ऐसा भी पूछा जा सकता है भैया, लॉर्ड वेलेजली कौन वाइसराय थे तब? लॉर्ड वेलेजली। करता क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज? अंग्रेज अधिकारी जो भारत आते हैं उनको भारत की भाषा, रीति रिवाज इत्यादि से परिचय कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज है। के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, लल्लू लाल, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट। तो ठीक विकल्प है गिलक्राइस्ट, याद रख लीजिएगा, सर जॉन गिलक्राइस्ट। सर जॉन गिलक्राइस्ट वहां हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू की पुस्तकें तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? पश्चिमी हिंदी की है। देखिए, हिंदी भाषा उद्भव विकास मैंने पढ़ा दिया है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दी है। किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से है? कौन हिंदी की बोलियां और कौन सी उपभाषाएं हैं, इन पर हम लोगों ने बात कर ली है। तो उस पीडीएफ को बार बार पढ़िए और बहुत सीधा सूचनात्मक प्रश्न है। तो ब्रजभाषा सब में कॉमन है, ठीक विकल्प है ब्रजभाषा और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। ये प्रश्न संख्या 102 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 102 बहुत अच्छा प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? तो विकल्प है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कॉर्वी और हिंदुस्तानी। तो ठीक विकल्प है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन जी की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ग्रियर्सन जी ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है। हमारी जो पीडीएफ है उस पर यह मेंशन नहीं है। खड़ी बोली शीर्षक में जो भी लिखा है उस पर यह मेंशन करिए कि ग्रियर्सन ने उसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है। और जनपदीय हिंदुस्तानी अब की वर्ष पूछे जाने वाला सवाल है, सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है, इसको याद रख लीजिएगा। सुनीति कुमार चटर्जी महान भाषाविद हैं, उन्होंने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। अगला, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत
परिगणित है? तो बुंदेली, कन्नौजी, बघेली और बांगरू ठीक विकल्प है बघेली। बड़ा सीधा सूचनात्मक प्रश्न है, पीडीएफ पर आसानी से आपको उपलब्ध है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मुनियों ने, पुराणों ने, बुद्धि संपन्न लोगों ने, वेदों में ऐसा लिखा है। बालकांड पाठ्यक्रम में चल रहा है। बालकांड में एक कथन किसका है? तो ठीक विकल्प है शिव जी का। ये कथन है शिव जी का। बालकांड पर अक्सर तो जब प्रश्न पूछे जाते तो ये प्रश्न बनता है कि कथन किसका है, श्रोता कौन है कथन में। तो शंकर पार्वती को समझा रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं। अगला, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्ति किसने किससे कही है? देखिए, एक तो ये पंक्ति है भ्रमर गीत की, सूरदास जी की भ्रमर गीत। भ्रमर गीत परंपरा के प्रारंभकर्ता ही सूरदास कहे जाते हैं। सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, हमको ये जानना चाहिए। जानने जैसी बात है कि निर्गुण ज्ञान और योग का खंडन करते हैं। सूरदास अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ईश्वर का, ज्ञान का, योग की अवधारणाओं का खंडन करते हैं और सगुण ब्रह्म का, प्रेमा भक्ति का मंडन करते हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि पूर्ण ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म है, सकल अविनाशी, जिसके तुम ज्ञाता हो, कि रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही? कृष्ण ने उद्धव से, उद्धव ने गोपियों से, गोपियों ने उद्धव से, उद्धव ने कृष्ण से। ठीक विकल्प है कृष्ण ने उद्धव से। देखिए, भ्रमर गीत जहां शुरू होता है, पाठ्यक्रम में आपके हिस्सा नहीं है भ्रमर गीत, पर भ्रमर गीत जहां शुरू होता है वहां जब कृष्ण उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, वहां यह कथन कृष्ण ने उद्धव से कहा है। अगला प्रश्न देखिए, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव और निर्गुण भक्ति। तो ठीक विकल्प है माधुर्य भाव। एक तो देखिए मीरा जी की पंक्ति है, गिरधर मेरे सच्चे प्रिय हैं, तो मीरा जी की पंक्ति है माधुर्य भाव है। और इसे आप कांता भाव भी कह सकते हैं। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती हैं। इस भाव को हम माधुर्य भाव या कांता भाव कहते हैं। देखिए, दास्य भाव जो है ये भी हमारे लिए जानने जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति यदि पूछी जाए तो दास्य भाव की भक्ति है, और सख्य भाव की यदि भक्ति हमें पूछी जाए तो सूरदास जी की भक्ति। वो स्वयं को भगवान का सखा मानते हैं, इसलिए सख्य भाव की भक्ति। दास मानते हैं तुलसीदास जी, इसलिए दास्य भाव की भक्ति। और मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, माधुरी भाव की भक्ति। अगला प्रश्न देखिए, अजो तरोन्या ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लयो, बसी मुक्तन के संग। अजो तरोना ही रयो। देखिए, बिहारी सतसई का दोहा है, आपके पाठ्यक्रम में चल रही है बिहारी सतसई, मैंने पढ़ा दी है। और वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की प्लेलिस्ट पर मौजूद है, क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम में बिहारी चल रहे हैं। अजो तरोना ही रयो, तो दोहा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है, जो तरोना ही रहो, अभी तुम कान के आभूषण ही हो। तरोना कान का आभूषण होता है। श्रुति सेवतिक रंग, क्योंकि कानों की लगातार सेवा कर रहे हो। और नाक बास बेसर लयो,
और नाक पर निवास बेसर ने कर लिया है, बेसर नाक का आभूषण है। बसी मुक्तन के संग क्योंकि वो मोतियों के साथ रहता है, ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ क्या है कि अजो तर्यो ना ही रहो, अभी तुम तरे नहीं हो, संसार में ही हो। श्रुति सेवत इक रंग क्योंकि वेदों का अध्ययन कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो। नाकबास यानी स्वर्ग में निवास किसको मिला है? बेसरी यानी साधारण मनुष्य को। बसी मुक्तन के संग क्योंकि वो मुक्त लोगों के साथ रहता है। इस तरह बिहारी सतसई के इस दोहे के दो अर्थ हैं। कवि का अभिप्रेत अर्थ है इच्छित अर्थ। देखिए परीक्षार्थी इसमें भूल करते, शब्दार्थ पर जाते। हमको सदैव इस तरह के प्रश्नों में भाव पर जाना है। पहला, भारतीय आभूषणों का परिचय देना, स्वर्ग प्राप्ति की कामना, नायिका के सौंदर्य का चित्रण और सत्संग का महत्व बताना। तो कवि का अभिप्रेत है सत्संग का महत्व बताना। आप शब्दार्थ के साथ जाएंगे तो आभूषण में उलझ सकते हैं, ठीक नहीं होगा। भाव को समझिए। कविता पर जब प्रश्न पूछा जाए तो भाव का प्रश्न होता है। अगला देखिए, बीकम बरसा बीतियां गुणचो चंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलट्टी, शीस वीर सतसई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो वीर सतसई के संकेत हैं 1914 की सैनिक क्रांति। अब देखिए 3 तारीखें 1757, 1858, 1876 ईस्वी में लिखी। एक ही तारीख विक्रमी संवत में लिखी है। विक्रमी संवत में लिखी हुई 1914 में से आप 57 वर्ष घटाएंगे तो 1857 आएगा। 57 वर्ष का उनमें अंतर होता है। वीर सतसई 1857 के विषय में लिखी गई पुस्तक है। देखिए कुरुक्षेत्र की पंक्ति है, पाठ्यक्रम में नहीं चल रहा पर प्रश्न है इसलिए हम बात करते हैं कि खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। उच्छ्वास का अर्थ है गहरा सांस। गहरा सांस खींचकर वे बोले कि पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं, मैं पितामह के पास जाता हूं। कुरुक्षेत्र में यह कथन किसका है? तो यह कथन है युधिष्ठिर का। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक कथन। सर्गों का नाम मनोविकारों के नाम पर हुआ है। ठीक कथन। कामायनी की आप लोगों को पढ़ाकर मैंने पीडीएफ भेज दी है। वरिष्ठ अध्यापक के जो विद्यार्थी हैं, चिंता, श्रद्धा, कामायनी का आमुख भी आप लोगों को भेजा है, उसको आवश्यक रूप से पढ़िए। चिंता, श्रद्धा इत्यादि मनोविकारों के नाम पर नाम है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। देखिए बहुत साधारण ढंग है कथन का, उल्टा कर दिया है उसको। हृदय पक्ष को वरीयता दी गई है। कामायनी इस कथन का प्रतिपाद्य करती है कि मन जब श्रद्धा के साथ रहता है तो ठीक रहता है, बुद्धि को अधिक वरीयता देना ठीक नहीं, तो गलत कथन है। और अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है, शैव दर्शन का प्रभाव है। बिल्कुल ठीक कथन है। पढ़ाते समय भी मैंने बताया है, कामायनी, इसको याद रख लीजिएगा, कामायनी शैव दर्शन की प्रत्यभिज्ञा मान्यता पर आधारित है। कामायनी शैव दर्शन की प्रत्यभिज्ञा मान्यता पर आधारित है। इतनी बात आज हम लोग करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।